जाती है और ये सौरभ भाई ओवरटेक करके चले गए भाई। अरे अरे लहरा क्यों रही हो। खाना तो आ गया भाई, मस्त लग रहा है देखने में। फ्रेंड उठाओ, फ्रेंड उठाओ, फ्रेंड उठाओ। डोमिनार का फील तो और बढ़िया आ रहा है यार। तो ठीक है भाई, 5,000 रुपये जीत गए सौरभ भाई, ठीक है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। डोमिनार ले लेते हैं भाई, बड़े लोग हैं, मौज करा दी, ठीक है ना। विजय भाई की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, तो निकल रहे हैं, बस तेल वेल डलवा देते हैं। थोड़ी टंकी वंकी फुल रहती तो अच्छा रहता है ना। चलते हैं फिर। सो गाइस राइड स्टार्ट हो चुकी है और चल रहे हैं अभी, और बाकी मेरे पीछे आ रहे हैं सौरभ और विजय। तो ये थाना रोड से हम जा रहे हैं नरेंद्र नगर साइड। तो आज उधर चल के देखते हैं क्या मौज वहाँ मचा रहे हैं लोग। हाँ जी, तो ये राइड मारने का जो अपना सीन था, ये मेनली तो इसलिए हुआ कि यार कि सौरभ भाई ने ले ली है बाइक और भाई ने ली है टूरिंग बाइक डोमिनार 250। तो भाई का मन है कि टूर करा जाए उस पर भाई की पहली बाइक है और भाई को पता भी नहीं है टूरिंग के बारे में ज़्यादा कुछ। तो ऐसा नहीं है कि हमने भी बहुत ज़्यादा टूरिंग कर रखी है, हमने लॉन्ग राइड्स काफ़ी करी है, पर हमने प्रॉपर टूरिंग कभी नहीं करी है। तो मेनली प्रैक्टिस सेशन ही हमारा समझ लो इसको, कि हम क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कुछ महीनों में मनाली का ट्रिप करा जाए, तो होपफुली उस टाइम तक थोड़ी ऑडियंस और अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, तो और अच्छे कंटेंट में डिलीवर कर पाऊँगा। तो वही सीन है अभी। तो अभी पीछे आ रहे हैं और भाई मज़ा आ रहा है। तो अभी मैंने रिसेंटली जो वीडियो डाली थी क्लासिक 500 की, उसमें एग्जॉस्ट चेंज हुआ था, और जो रॉयल एनफील्ड का जो ओरिजिनल अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट जो रॉयल एनफील्ड 2012 में 2010 में जब लॉन्च हुई थी क्लासिक सीरीज़, तो उसमें आया करता था। और इसमें साउंड बहुत अच्छी है और बोलते हैं कि ये साइलेंसर लीगल है। और थंब तो भाई वन ऑफ द बेस्ट जो रॉयल एनफील्ड का थंब है इस एग्जॉस्ट में, और एनहेंस होकर आ रहा है यार, सही में फील आ रहा है इस वाले एग्जॉस्ट में। पर यार एक इस वाले एग्जॉस्ट में जो ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट है, और जो गेंद और एग्जॉस्ट है जिसकी मैंने पहले वीडियो बनाई थी, सेकंड हेलीकॉप्टर नंबर 2 ऐसे कर कुछ डाला था मैंने। और भाई साहब वो वाली जो साउंड है ना इलेक्ट्रा में जो लगा हुआ है हमारी वाली, उसमें जो थंब आता है वो भी बहुत तगड़ा है। तो बस ये दो एग्जॉस्ट है जो प्रॉपर आपको फील प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो रॉयल एनफील्ड का जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट है वो मुझे कुछ खास पसंद आता नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ रॉयल एनफील्ड में इंजन आवाज़ आती है, इंजन की आवाज़ आती है। और ये सौरभ भाई ओवरटेक करके चले गए भाई। तो इंजन की आवाज़ लेके भी फील फ़ायदा नहीं है, और प्लस थंब उसमें आता नहीं इतना अच्छा, सिर्फ इंजन की आवाज़ आती है, इसलिए मुझे इतना कुछ खास पसंद आता नहीं है वो। तो सौरभ भाई भगा रहे हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि ऑब्वियस सी बात है, डोमिनार का कंट्रोल बहुत अच्छा है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, एंड दिस इज ओल्ड स्कूल रॉक एंड रोल। यार इस वाले रोड की यार व्यू और बाइक और रोड अल्टीमेट राइड यार। पर थाना रोड में कुछ सीन चल रहे हैं, मेरे ख्याल से बोल रहे हैं इसको 4 लेन बनाएंगे, पर पता नहीं यार क्यों। ये रोड एक नंबर रोड है यार कसम से, अगर माना जाए ना तो बाइकर्स का पैराडाइज है ये। अरे लहरा क्यों रही हो, कांप कह रही हो। वो तो डोमिनार के सामने थोड़ा सा इज्जत रखने के लिए रॉयल एनफील्ड की हम कर रहे हैं ऐसा, पर ऐसा बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। 3, 2, 1, go!
तो ये एक हमने फ्रेंडली रेस करने की कोशिश करी और पता नहीं शायद डोमिनार सौरभ भैया से शिफ्ट नहीं हुआ प्रॉपर है भाई। पावर तो बहुत है, पावर तो बहुत है। तो उससे शिफ्ट नहीं हुआ प्रॉपर, वरना डोमिनार बहुत फास्ट है। मतलब 0 to 100 ऑलमोस्ट ये 11 सेकेंड लेती है, वो अंडर 10 सेकेंड जा रही है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन द लॉन्च एंड द वे यू शिफ्ट। तो भाई तुम लोगों का भाई डोमिनार के आगे रॉयल एनफील्ड का लोहा मजबूत कर रहा है। ऐसा रॉयल एनफील्ड के लोहे को मजबूत दिखने की ज़रूरत नहीं है किसी के आगे भी, इतने सालों से काफ़ी मजबूत चल रहा है। तो यार ये ऋषिकेश का रूट हमने ले लिया है और एयरपोर्ट वाली रोड से हम आ चुके हैं। ये ऋषिकेश को जाता है रोड। तो इसमें भी अभी कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं सीनरी दिखाने के लिए, और कुछ बकवास मुझे ज़्यादा आ नहीं रही करने के लिए। तो फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये 7 मोड़ वाले मोड़ है, इसमें 7 बेंड है और लोग बोलते हैं यार ये बड़े ख़तरनाक है। हालांकि हर रोड ख़तरनाक है अगर आप तमीज़ से नहीं चलाओगे, जैसे कि मैंने अभी करा। टर्न थोड़ा सा वाइड हो गया, कोई बात नहीं। इसे बोलते हैं काफ़ी डेडली रोड है, पर राइड सेफ राइड हार्ड वाला स्लोगन याद आ जाता है मुझे, मेरा बनाया हुआ। मतलब मेरा बनाया हुआ नहीं है, लोग बोलते हैं यार क्या बोल रहा है लेम है यार। इस नाम से बुक है, अब मैं बुक के ऑथर को तो नहीं बोल सकता ना भाई तू लेम है। किसने बुक बनाई होगी तो पढ़ के ही बनाई होगी। स्प्लेंडर वाले भैया कुछ कर रहे थे और यहाँ एम्बुलेंस जा रही है। एम्बुलेंस सर्विस, आजकल एम्बुलेंस सर्विस काफ़ी एक्टिव है यार देहरादून में, सही है। क्लचलेस ऑफ शिप्स और डोमिनार उड़ते हुए, कि भाई कंट्रोल है उस गाड़ी में। वेरी गुड। तो सौरभ भाई भी सीख रहे हैं, अच्छी बात है। सौरभ भाई को हैरानी हो रही है यार 500 तक कैसे भाग रही, क्या बात हो गई यार, मैंने तो पैसे ज़्यादा दिए थे बाइक के। ये गलत बात है यार। पीछे से विजय भाई भी आ गए हैं। अपनी 350 किसी से कम है के। और ट्रक स्ट्रगल करते हुए, और मैं इनके पीछे पता नहीं क्यों चल रहा हूँ। कम ऑन, लकी टूर एंड ट्रेवल। और ये मौका मिलते ही हमने ओवरटेक मार लिया इनसे। तो भाई ये रोड ना जैसा अभी आपको दिख रही है, ये और बढ़िया हो जाती है आगे जाते जाते। और प्रॉपर टिहरी से आगे तक ये हाईवे ऐसा ही है जहाँ पे हम डुगडुगाते हुए राइड कर सकते हैं। और फील आ रहा है यार इस रोड पे, क्या बात है। और सौरभ भैया हाइपर राइडिंग करते हुए हवा में उड़ गए होंगे, दिख रहा है मेरे को, दिख नहीं रहा कहीं भी। So this is a territory at which Dominar feels at home, and also Royal Enfields feel at home because 5th gear यार, feel that torque rush. तो इस रोड की एक और थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है अगर आप इधर आ रहे हो, कि इस रोड पे किसी भी मोड़ पे आपको उत्तराखंड पुलिस की इंटरसेप्टर खड़ी दिख जाएगी स्पीड कैम के साथ। क्योंकि जब रोड इतनी अच्छी है तो लोग ऑब्वियस ही बात है ओवर स्पीड करते ही हैं। तो टू कॉम्पनसेट वो चालान काटते हैं आपका मस्त वाला, अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। और अगर आप उनसे आगे निकल गए तो वो आपको फिर भी पकड़ लेंगे। एंड हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बिकॉज वो चला रहे हैं इनोवा 2.7 2.4 और वो गाड़ी गोली है स्पेशली पहाड़ के लिए, जिसमें इतना टॉर्क है कि वो आसानी से आपको चेस डाउन कर ही लेगी।
और वरना आगे आपको कोई और पकड़ लेगा। मतलब अगर आपको रोक रहे तो चुपचाप रुक जाओ। तो क्विक अपडेट, सौरभ भाई थोड़ा ज़्यादा आगे चल रहे हैं हमसे और मेरे से पीछे चल रहा है विजय जो थोड़ा और पीछे हो गया है। तो अभी चलते हैं, पकड़ते हैं सौरभ भाई को, या खुद ही रुक जाएगा मुझे पता हो, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा है इस गाड़ी को पुश करने का और इससे ज़्यादा। इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। यील्ड इन तो कर लिया है, बुलेट दहाड़ रही है, रुक जा, coming to get you। बिल्कुल भी पुश नहीं कर रहा है गाड़ी। जैसा कि अभी आपने देखा, सौरभ भैया बिल्कुल भी गाड़ी पुश नहीं कर रहे थे और हम पुश करते हुए आ रहे थे उनको पकड़ने के लिए। सो दैट्स हाउ अ मॉडर्न डे पावर क्रूजर वर्क्स इन द रियल वर्ल्ड। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ पावर क्रूजर actually works can be seen। oh my god, so I just downshift and it did a burnout। तो अब थोड़ा सा चेंज करा है जैसा कि मैं बोल रहा था, विजय भाई थोड़ा पीछे रह गए हैं, तो अब क्लासिक 500 चला रहे विजय भाई और 350 मेरे हाथ में आ गई है। अब देखते हैं क्या करते हैं इसका। है यार, थोड़ा स्ट्रगल तो कर रही है गाड़ी और मैं उसको देख रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि उसका, जैसा कि मैंने बोला कि एग्जॉस्ट हाइट पर है थोड़ा सा, इसको मुझे पुश करना पड़ रहा है पर वो नहीं कर रहा है कुछ भी। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है तो मतलब ज़्यादा दिक्कत है नहीं कि अगर हमें दूर भी जाना है तो। इसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी और ख़त्म है। और यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो रखा है बलेनो का। ओह माय गॉड, ख़त्म कर दिए भैया आगे से, एयर बैग्स भी खुल चुके हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है, मतलब ये रोड जो है ये थोड़ी सी ख़तरनाक भी हो सकती है। तो अभी भाई बोल रहा है कि इस वाले रेस्टोरेंट में रुकते हैं, कि काफ़ी देर से राइड कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या सीन है। और ये सब अपनी गाड़ियाँ घुमाते हुए, ये आ गई अपनी 500। ओह माय गॉड, स्लोप आ गई। अरे ज़्यादा लीन नहीं होगी गाड़ी अपने आप ही, अपने आप लीनिंग चल रही है गाड़ी की, ये भी सही है। तो अभी कैमरा बंद करते हैं और करते हैं बात थोड़ी देर में। हेलो सौरभ भैया, सेक्सी बॉय विजय भाई पर पहुंच ही गए एट लास्ट पहुंच गए।
बहुत ही पास था। और दूर जाना है थोड़ा सा, होगा 50 के आसपास, पता नहीं। 34 था। ये भी सही है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं। चिकन थाली मंगवाई है हमने 3। देखते हैं, व्यू तो काफ़ी सही है यार यहाँ से भी, हवा चल रही है बढ़िया। ये व्यू और ये वो रोड है जहाँ पे हम चल रहे थे, वो कंटिन्यू हो रही है आगे। और अभी टाइम वही 11 बजने वाले हैं। मौज में आते आते पहुँच ही गए। तो अभी देखते हैं क्या खाते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं क्या करना है आगे। खाना तो आ गया भाई, मस्त लग रहा है देखने में। चिकन है, चिकन दे रखा है, रोटी है, नान है, सैलेड दे रखा है और ये अंडा करी है। ठीक है, रिव्यूज़ देंगे सौरभ भैया। अभी खा के बनाते हैं, फूड ब्लॉगर है कि विजय भाई खाओ यार चिकन, मौज करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अभी बोर्ड दिखा देंगे रेस्टोरेंट का। मौज आ गई, खाना खा लिया, मौज आ गई है। थोड़ा आगे देख कर आते हैं। अभी डोमिनर चलाएंगे। ये डोमिनर की चाबी सौरभ भाई ने हमारे हाथ में दे दी है, तो मौज करेंगे थोड़ी सी। खाना खाया, मस्त मस्त है यार। कितने की थी? 120 की थाली थी ना। थाली का साइज़ आपने देखा ही यार, मज़ा आ गया खा के। 4 नान थे बटर वाले, और ये नाम है जगह का। आपको आना हो तो मौज से आइए, मौज से खाइए। ठीक है, तभी डोमिनर चलाएंगे। चलो। हाँ, और सौरभ भैया उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 500 उठा के दिखा साले से। उठाओ फ्रेंड, उठाओ फ्रेंड, उठाओ ना फ्रेंड, उठाओ फ्रेंड, उठाओ फ्रेंड, उठाओ। अरे उठाओ उठाओ उठाओ, एक और जोर, थोड़ा सा और जोर लगाओ। मैं अपनी चला लूँगा। हार मान ली की। तो जैसा अभी आपने देखा, सौरभ भैया से क्लासिक 500 उठी नहीं, पर डोमिनर का फील तो और बढ़िया आ रहा है यार। तभी तो आगे निकल पा रहा था। तो खैर ये था ये वाला व्लॉग हमारा। और दिक्कत क्या हुई है कि ये व्लॉग मुझे यहाँ एंड करना पड़ेगा, क्योंकि गोप्रो की बैटरी होने वाली है डेड। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से ये व्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस तो आती है हर हफ्ते। और मौज करो, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @motor__portal मोटर पोर्टल। तो वहाँ भी बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आता रहता है। तो मिलते हैं ऐसी किसी ब्लॉग में या कार और बाइक रिव्यू में। सो तब तक के लिए हमेशा की तरह राइड सेफ और राइड हार्ड।